अमरपाल, कोई मुर्गा ही नहीं आ रहा यार, खर्चा पानी कहाँ से करें? और भाई रामपाल, तो यार मुर्गा फांसो यार। देख लो यार, काट लेने की जो पकड़ जाए सही तरीके से। अच्छा एक बात बता, तू कौन सा चौराहा अच्छा है? अरे यार, हम पुलिस वालों को नहीं चुराया। अमरपाल, क्या यार, पुलिस वालों के लिए भी कोई चौराहा? जहाँ खड़े हो जाओ वहाँ मनी मनी है यार। यार एक बात बता, इंस्पेक्टर सुजाता भी तो आने वाली थी। सुना तो है, मगर कब आने वाली है ये मालूम नहीं। अरे आने दो यार। अपनी तो चांदी कटनी ही कटनी है। क्या नाम है तुम्हारा? कांस्टेबल रामपाल। ऑन ड्यूटी स्मोकिंग करते हो? जबकि सार्वजनिक स्थानों पर स्मोकिंग करना अपराध है। पुलिस अपराध मुक्त के लिए और वो शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए बनाई गई है, ना कि वो कानून का उल्लंघन खुद करे। हम जनता को क्या संदेश देंगे? सॉरी मैडम, आई रियली सॉरी। और आप तंबाकू चबा रहे हैं? शर्म आनी चाहिए आप दोनों को। एक तो तंबाकू सेहत के लिए इतनी हानिकारक होती है और आप इसका इस्तेमाल ऑन ड्यूटी कर रहे हैं। सॉरी मैडम। एक बात अच्छी तरह से समझ लीजिए, मेरा नाम इंस्पेक्टर सुजाता है। मैं डिसिप्लिन में लापरवाही जरा भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। अंडरस्टैंड? यू बेटर अंडरस्टैंड। जी मैडम, हम अच्छी तरह से समझ गए। मैम, अमरपाल, ये जो एप्लीकेशन अलग अलग लोगों ने दी है, इन एप्लीकेशन पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? कौन है ये कलुआ? क्या करता है? किसी पॉलिटिशियन का रिलेटिव है क्या? मैडम, एक कच्ची शराब की भट्टी चलाता है और स्मैक का कारोबार भी करता है। इससे आसपास के सारे गांव के लोग इसकी बनाई हुई कच्ची शराब का सेवन करते हैं और स्मैक की पुड़िया पीने के आदी हो गए हैं। वो अपनी मेहनत की आधी कमाई का पैसा इसकी स्मैक और शराब में बर्बाद कर देते हैं। और हाँ मैडम, अक्सर इन गरीब परिवारों के लोग हमारे पास शिकायत लेकर आते हैं। तो फिर आप लोग क्या करते हैं? आप लोगों ने ये वर्दी बीड़ी और गुटखा चबाने के लिए पहन रखी है। कलुआ जैसे लोगों से डरते हो तुम लोग? कलुआ के बाप का राज है क्या? यहाँ सिर्फ कानून का राज चलता है। कलुआ जैसे लोगों की जगह यहाँ नहीं, कारागार में होती है। मैडम आप सही कह रही हैं, इससे पहले भी कलवा को कई बार गिरफ्तार किया, मगर हम क्या करें, सियासी दबाव के आगे हमें छोड़ना पड़ा। कैसा सियासी दबाव? मैडम, यहाँ के विधायक परशुराम जी का दबाव। आज के बाद चाहे कितना बड़ा नेता क्यों ना हो, ना ही उसके दबाव में रहकर काम करना है और ना ही ट्रांसफर के डर से। हमें सिर्फ अपनी ड्यूटी करनी है, सिर्फ ड्यूटी। और ये मिलेगा कहाँ कलुआ? चलो मेरे साथ।
कहो बाबा, कैसे आना हुआ? प्रधानी का चुनाव आ रहा है, गांव में वोटरों पर पकड़ मजबूत बना ली है ना? उम्मीद तो है विधायक जी, इस बार चुनाव हम ही जीतेंगे, बाकी आपकी सरपरस्ती चाहिए। कैसी बात करते हो बाबा, हमारी सरपरस्ती तो पूरे क्षेत्र पर है। वो तो है विधायक जी। और कलवा, तेरा कारोबार कैसा चल रहा है? अभी तक तो विधायक जी बिंदास चल रहा, मगर आगे चलने की उम्मीद नहीं लग रही है। क्यों, क्या हुआ? विधायक जी, अपने एरिया का चार्ज इंस्पेक्टर सुजाता सिंह ने संभाल लिया है। सुनने में आया है बहुत कड़क ऑफिसर है, रिश्वत भी न ले हुए है, बड़ी ईमानदारी से ड्यूटी करे है वे। तू काहे की फिक्र करता है, मैं हूं ना, मैं देख लूंगा इंस्पेक्टर सुजाता। तू जा, बिंदास होकर अपना काम कर, कोई काम कोई परेशानी हो तो बोल देना। ठीक है विधायक जी। उधर गए उधर। हाथ में तो गोली मार दूंगी। पकड़ो इसे। छोड़ो, मुझे छोड़ो। मैडम इंस्पेक्टर, तुम मुझे अभी जानते नहीं हो, मेरी पहुंच का तुम अंदाजा नहीं है। कलवा, शायद तुम अभी मुझे नहीं जानता। मैंने ये वर्दी जुर्म और जुर्म करने वालों को खत्म करने के लिए पहनी है। ले चलो इसे। बहुत पछताओगी मैडम, बहुत पछताओगी। गलत फहमी है तेरी कलवा, अपने घर की चौखट को तरस जाएगा तू। लेके चलो इसे गाड़ी में। पछताओगे। कलवा, आज से तू कच्ची शराब और स्मेक की पुड़िया मिलना हो जाएगा। कलवा, कितने परिवार तेरी बनाई हुई भट्टियों में से शराब और स्मेक पीकर कितने बर्बाद हुए, शायद तुझे इस बात का समझ। इंस्पेक्टर मैडम, आप अपनी ड्यूटी का नाजायज फायदा उठा रही हैं। अभी देखती जाओ, आप कुछ ही देर में खुद ही बोलोगी। जाओ, कलवा सर को लॉकअप से बाहर लाओ और कलवा सर को बाइज्जत उनके घर छोड़ के आओ। कलवा सर, हमसे गलती हो गई। कलवा सर, ये तेरा ख्वाब है कलवा। मैं किसी मुजरिम को लॉकअप से नहीं छोड़ती, उसकी कागजी कार्रवाई करके उसको कोर्ट के सुपुर्द करना मेरा कर्तव्य है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ। अमरपाल, रामपाल, रामपाल, अमरपाल, इसकी कागजी कार्रवाई फौरन तैयार करो। जी मैडम।
इसके सारे पेपर कंप्लीट कर लिए। मैं उसे कोर्ट में ही पेश करूंगी। आपकी तारीफ? कमाल है इंस्पेक्टर सुजाता, आप हमें नहीं जानती? हम हैं यहाँ के विधायक परशुराम। सॉरी विधायक जी, पर मैं डिसिप्लिन की बहुत सख्त ऑफिसर हूँ। अब तो आप आ ही गए हैं ऑफिस में, लेकिन किसी भी ऑफिसर के ऑफिस में जाने से पहले उसकी इजाज़त ज़रूर ले लिएगा। इंस्पेक्टर सुजाता, आप हमें डिसिप्लिन बता रही हैं? जी नहीं, बता नहीं रही, समझा रही। और कहिए कैसा ना? देखो इंस्पेक्टर सुजाता, तुमने जिस कलवा को अरेस्ट किया है वो दरअसल हमारा ही आदमी है। बस एक छोटा सा काम कर दो, बस उसे छोड़ दो। देखिए विधायक जी, शायद आपने मेरा सर्विस रिकॉर्ड नहीं पढ़ा। मैं किसी मुजरिम को किसी की सिफारिश पे छोड़ने के लिए अरेस्ट नहीं करती। उस कलवा के खिलाफ यहाँ के लोगों की शिकायतें मौजूद है इस फाइल में, और आप ये बात अच्छी तरह से जानते हो कि वो कच्ची शराब और स्मैक का धंधा करता है, जिससे यहाँ के गरीब और मजदूर लोग नशे से बर्बाद हो रहे हैं। उनके परिवारों को भूख से मरने की नौबत आ गई है, जो मैं अपने एरिया में हरगिज नहीं होने दूंगी। अच्छी तरह सोच लो इंस्पेक्टर सुजाता, यहाँ के राजा हैं हम। विधायक जी, मेरी भी एक एडवाइस है आपके लिए। अगले चुनाव में आपको अगर अपनी विधायकी बरकरार रखनी है तो कलवा जैसे मुजरिमों का साथ न देकर उन मजदूर, कमजोर, दबे कुचले परिवारों को गले लगाइए। देखना आपकी विधायकी कैसे कायम रहेगी, क्योंकि उन दबे कुचले लोगों के परिवार ही आपके वोटर हैं। इंस्पेक्टर सुजाता, वाकई आपकी सोच बहुत ऊंची है। ये परशुराम तुम्हारी एडवाइस का कायल है। लोगों की जगह सिर्फ कारागार में ही होनी चाहिए। मैं परशुराम तुम्हें सल्यूट करता हूँ। ऑल द बेस्ट। अच्छा, मैं चलता हूँ। सर, आपने मुझे बुलाया? सर नहीं, रामपाल बोलो। सुजेता, रामपाल। सुजेता,
मैं तुमसे कुछ बात कहना चाहता हूँ। कहिए ना सर, जल्दी। आई लव यू सुजेता, आई लव यू। आई लव यू टू सर। ये क्या हुआ? रामपाल, 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 सॉरी मैडम, कहाँ खो गए? सॉरी। लो फाइल लो।